सर, पुरुष के लिए ज़रूरी है कि वो जो है अपनी आय को, अपनी नौकरी को और आय के जो स्रोत हैं उसके लिए सुरक्षा प्रदान करें सर। उसकी प्राथमिकता दें, सुरक्षा प्रदान करके उसकी प्राथमिकता दें। क्योंकि सर कि यह अगर आप में अगर आय के स्रोत नहीं हैं, नौकरी नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में, वैवाहिक जीवन आपका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि अगर मनुष्य की आर्थिक स्थिति अगर उसकी कम है तो पत्नी के प्रति सम्मान आदर को प्रभावित करती है। पत्नी के आदर सम्मान को वो प्रभावित करती है। जब पुरुष अपनी नौकरी को खो देता है, नौकरी छोड़ देता है, तो आर्थिक रूप से परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, तो पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है सर, धीरे धीरे बदलने लगता है। और परिवार में और लोगों का भी उसमें परिवर्तन होने लगता है उनके व्यवहार में। वो क्या है सर, वो बता रहा हूँ। एक होता है, एक स्टेज आता है सिंपैथिक, सहानुभूति चरण होता है। उस समय जब बेरोजगार पति, आय के साधन नहीं है, तो उस समय फर्स्ट स्टेज होता है, सहानुभूति का चरण चालू होता है सर। जब पुरुष अपनी नौकरी खोता है तो शुरुआत में उसकी पत्नी की स्थिति उसके प्रति सहानुभूत महसूस करती है और बताती भी है। और वह समझती है कि पहले तक उनमें सभी आवश्यकताओं को तो पूरा किया था, घर की स्थिति स्थिर थी उस समय। अब अगर कामकाजी औरतें हैं, अगर कुछ सर्विस कर रही हैं, तो अच्छी तरह जानती हैं कि मैं निभाऊंगी, आगे की जो है अपनी भूमिका निभाना शुरू करूंगी। घर के कामों को संभाल लेती है पत्नी, पति की भावना और मानसिक समर्थन देती हैं। वो औरतें पति की भावना और मानसिक समर्थन देती हैं, हालांकि भीतर ही वह एक समय सीमा तय कर चुकी होती है, ताकि पति जल्दी से कोई नौकरी ढूंढे, घर की जिम्मेदारी फिर से संभाले। यदि पुरुष इस सीमा के अंदर कोई नौकरी कर लेता है, बढ़िया से कुछ बिजनेस संभाल लेता है, तो पत्नी उसे देवदूत तरह मानती है। और वह अगर असफल होता है तो स्थिति सर बदलने लगती है। अगर वह असफल हो गया तो स्थिति बदलने लगती है। दूसरा चरण चालू होता है, चिढ़ने का चरण। इस चरण में पत्नी को हर छोटी बात पर पति की हरकतें चिढ़ने लगती हैं। वह कभी भी काम को ठीक से नहीं करती। घर के छोटे मोटे कामों पर उसे नाराजगी बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए वह पति को यह तक बताने लगती है कि वो टूथपेस्ट किस तरह का है, प्रेस किस तरह किया जाता है, गीला तौलिया दरवाजे पर क्यों लटका दिया। यह समय ऐसा होता है सर जब चुपचाप नाराजगी को वो बेचारा पति सहता रहता है, और पति को यह भी पता होता है कि वो नाराज क्यों हो रही है। वह तो खुलकर बात करती है और उन चीज़ों को पहले की तरह ध्यान देती है। उसके साथ ही उसका सम्मान धीरे धीरे घटने लगता है। यदि उसके दौरान पति को नौकरी नहीं मिलती तो स्थिति और बिगड़ जाती है। थर्ड स्टेज चालू आता है, चिढ़ने का अधिक तीव्र बढ़ जाता है। चिढ़ने का अधिक तीव्रता बढ़ जाती है। जब पत्नी के व्यवहार अधिक चिढ़ने वाला तथा तर्कपूर्ण हो जाता है तो उसका प्यार नफरत में बदलने लगता है, और उस समय छोटी छोटी बातों पर वो पति से बहस करने लगती है। वो अपने पति को दूसरों की तुलना करने लगती है, यह बताते हुए जो लोग उनकी तरह नौकरी खो चुके हैं, अब एक नौकरी पा चुके हैं, उसके अलावा वह शारीरिक संबंधों से भी दूर रहने लगती है। वह पति के प्रति आकर्षण और स्नेह खत्म हो जाता है उसका, और घर के कामों से भी बचने लगती है। कुछ अधिकारों से पति को से वंचित करने लगती है। यदि उस दौरान पुरुष नौकरी नहीं मिलता तो स्थिति और जटिल भी हो जाती है। उस समय निराशाजनक स्थिति चालू होती है सर। इस चरण में पत्नी पूरी तरह निराश हो जाती है। अब वह शादी को बचाने में रुचि नहीं रखती। वह या तो पति से कहेगी कि वह घर छोड़ दे, या फिर खुद से बाहर चली जाएगी घर से। घर का माहौल युद्ध जैसा हो जाता है सर। उस समय एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने के में संकोच करने लगते हैं, और अपने पति को एक बुरा और भाग्यहीन व्यक्ति मानने लगती है। इस अवस्था में
उसकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है। वह अपने पति के साथ रहने की इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाती। नहीं चाहिए ऐसा पति, ऐसा इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाती सर। निष्कर्ष यह है सर कि पुरुष को अपने नौकरी और आय के स्रोत की सुरक्षा करनी चाहिए। यदि वह अपनी जिंदगी और रिश्ते में खुशी, शांति और सफलता चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा सके। अगर कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो छोटे मोटे काम की तलाश कर लेनी चाहिए उसको। उसे रोजाना घर से बाहर ले जा करके और उसको प्रतिष्ठा को बनाए रखे। वो अपने किसी को काम को छोटा या शर्मनाक नहीं